हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज एक बहुत स्पेशल डे, खुशी का दिन। आज हम इस सेशन में हमारे सीए इंटर पेपर 4 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। हमने बहुत मेहनत की। हमने एंटायर स्टडी मटेरियल, आरटीपीस, न्यू सिलेबस और एग्जाम पेपर्स कंप्लीट कवर किए। इन ऑल 131 लेक्चर्स में हमारा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अगर थोड़ा समराइज करूं, ये जो हमने 131 लेक्चर्स किए, इसमें टोटल अराउंड 132 आवर्स के आसपास हमने काम किया। कभी 2-10 मिनट का ज्यादा कम होके इतने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने 570 क्वेश्चन की मैराथन कंप्लीट की है, जिसमें ऑलमोस्ट 60% 339 क्वेश्चंस क्लास में कवर किए, जिसमें कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैथमेटिक्स सब कुछ कवर किया। हर चैप्टर 15 चैप्टर्स के लिए थ्योरी सब कुछ कवर की। आपको दी गई थी अराउंड 40% 231 क्वेश्चंस होम असाइनमेंट करने के लिए। यहां से अब आपका काम शुरू होता है। आपको अब जब आप रिवीजन करें तो ये जो क्लास असाइनमेंट के 340 अराउंड क्वेश्चन है, ये आपको वापस एक बार हाथ से सॉल्व जरूर करने चाहिए। और फिर नेक्स्ट रिवीजन में थोड़ा क्वांटम कम करते जाएं, पर हाथ से करिए। अगर ऐसा करेंगे और जो कवरेज हमने किया है उसके बाद 70 to 80 मार्क्स, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत इजीली एग्जाम में स्कोर कर जाएंगे, बहुत इजीली, और उससे ज्यादा ही होगा। हर लेवल के क्वेश्चन, चाहे वो न्यूमेरिकल बड़े क्वेश्चन थे, छोटे क्वेश्चन, एमसीक्यू या फिर केस सिनेरियोस, हमने कवर किए। तो अच्छी प्रैक्टिस की है, अब अच्छे रिवीजन की बारी है। हाँ, आपको अगर कभी भी कोई इशू आए, रिवीजन में कोई तकलीफ हो, मैंने अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर रखा है। फील फ्री टू कनेक्ट। आप बहुत बिना हिचक के मेरे को मैसेज करिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। 2 वॉल्यूम्स आपके साथ शेयर की गई है। फर्स्ट वॉल्यूम में 7 सब्जेक्ट चैप्टर्स एंड सेकेंड वॉल्यूम में हमने किए हैं 8 चैप्टर्स। अब आपका काम शुरू होता है यहां से रिवीजन करने का। अच्छा काम कर चुके हैं, अब अगर आपने अच्छा रिवीजन किया, बहुत अच्छा स्कोर अचीव करने में दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत करते हैं आज का दिन। हम आज ले रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के केस सिनेरियोस, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, और इसी के साथ फिर कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है। मई आरटीपी में आया है, मई 25 आरटीपी में आया है, और जनवरी 25 में 10 मार्क्स का एग्जाम में आ गया। और मजे की बात है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था एबीसी का। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 मई आरटीपी 25 में आया था। The Home Mart is the latest trending brand offering home improvement appliances with broadest selection of product with highly competitive prices। ठीक है, कुछ हम तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह कुछ बेच रहे होंगे, अप्लायंसेस बेच रहे। The sale is increasing year by year with a huge multiple, हम growing business है। Current year also the sales reached triple the last year, तो current year भी ट्रिपल हो रही है सेल्स। The reason being company having good customer support where it provide after sales assistance over phone per item sold। तो आपको भी अच्छा असिस्टेंस मिल जाएगा एग्जाम तक, बिल्कुल आपको पास करवाने के लिए। हर आइटम पे हम असिस्टेंस दे रहे हैं। ओके। दो it cost only ₹1 per item sold to the company, it enhanced to ₹49,15,200 last year, current year, मेकिंग अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन टोटल सपोर्ट कॉस्ट। तो अब हमारे को क्या बोला गया, देखो इससे कुछ इंफॉर्मेशन निकली। इतने बड़े पैरा में इंफॉर्मेशन क्या निकली? पहली इंफॉर्मेशन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस कॉस्ट ₹1 पर यूनिट है।
लास्ट ईयर कस्टमर सर्विस सपोर्ट कॉस्ट आई थी ₹49,15,200। सो लास्ट ईयर के यूनिट्स कितने हो गए? लास्ट ईयर यूनिट्स सोल्ड, अगर ₹1 की कॉस्ट है तो 49,15,200 यूनिट, सारे जितने भी प्रोडक्ट हम बेच रहे होंगे। करंट ईयर यूनिट्स कितने हो जाएंगे? बोलते हैं 3 गुना हो जाएंगे सेल्स, 3 गुना हो जाएंगे, ट्रिपल बोला है उन्होंने। इट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स विल बी इक्वल्स टू, देखें कितना आता है, 49,15,200 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 1,47,45,600 यूनिट सेल होने वाले हैं करंट ईयर में। उस पे कस्टमर सर्विस सपोर्ट कॉस्ट भी लगेगी। पहला पैरा खत्म हुआ, इतने बड़े पैरा में ये था। All the company's appliances have been majorly categorized into 3 product line, 3 प्रोडक्ट हो गए, namely fancy fans, home decor and assembled furniture। 3 को शॉर्ट नाम देते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखिएगा हेडर को। ड्यूरिंग द करंट ईयर की बात कर रहा है, द कंपनीज रेवेन्यू एज जनरेटेड इज, तीनों की दे रखी है, करोड़्स में है, जीरोस नहीं लेंगे, ट्रिपल जीरोस नहीं हटाएंगे, बिकॉज 800 और 200 दिख रहे हैं लास्ट में नंबर्स। However, cost of goods sold is ₹2,88 lakhs in first case, 720 in second case, 432 in थर्ड केस। तो आपको सेल्स दे रखा है, आपको कॉक्स भी दे रखी है। प्रोडक्ट फैंसी फैंस, होम डेकोर एंड असेंबल्ड फर्नीचर, हमें दे रखा है रेवेन्यू पूरे साल का, सारे यूनिट्स का मिला के 388,000, 3,80,88,000 नंबर्स लिख ही लेते हैं। 1008, 10,08,28,800 आई थिंक, चेक कर लेते हैं, यस 5,80,75,75,200, बड़ा लंबा चौड़ा फिगर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,88 लाख लेस कॉक्स, 2,88 लाख लेस करें नहीं करें बाद में दिखेंगे, वैसे इसको 720 एंड 432, 720 432। चलिए, हमारे को सेकंड पैरा से भी जो इंफॉर्मेशन निकालनी थी आ गई। नेक्स्ट, इन बिजनेस देयर इज अ सेइंग, क्या सेइंग है भाई? द पैकेजिंग सेल द प्रोडक्ट द फर्स्ट टाइम बट व्हाट्स इनसाइड सेल्स द प्रोडक्ट द सेकंड टाइम। बिल्कुल सही बात है। पहली बार कस्टमर पैकेजिंग देख के अट्रैक्ट हो सकता है, बहुत अच्छी पैकेजिंग देख रही है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होगा, खरीद लेगा बिल्कुल, क्योंकि उसने अंदर का मटेरियल यूज नहीं किया। बट वंस वो उस मटेरियल को यूज कर ले और मटेरियल खराब निकलेगा तो क्या वो रिपीट परचेज करेगा? क्या पैकिंग बहुत अच्छी है देख के? नहीं। पर अगर पैकिंग बहुत सिंपल भी हुई और अगर कस्टमर ने खरीदा और अंदर का मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का निकला, तो इवन दो पैकिंग बहुत सिंपल है, वो रिपीट परचेज जरूर करेगा। तो ये एक नॉर्मल मेंटेलिटी कस्टमर की रहती है। तो बेटर क्या है? बैड, 4 प्रपोजिशन हो गए, बैड पैकिंग, गुड पैकिंग, गुड प्रोडक्ट, बेस्ट, गुड पैकिंग, बैड प्रोडक्ट, नेवर गोइंग टू गिव सक्सेस। सिंपल पैकिंग, गुड प्रोडक्ट, सिंपल पैकिंग, गुड प्रोडक्ट, सक्सेस विल कम बट स्लोली, गुडविल धीरे धीरे बनेगी। सिंपल पैकिंग, बैड प्रोडक्ट, कभी कुछ होना ही नहीं है, धंधा बंद हो जाएगा। तो ठीक है, चलो ये तो कहानी थी। Following the saying, the company has the policy of taking back the carton of the product sold relating to fancy fan, fancy fan पहला वाला आइटम था, to reduce the packing cost। ठीक है, नई बात, फैंसी फैन को जिस कार्टून में पैक करके देते हैं वो वापस ले लेते हैं कस्टमर से। ऐसे लगेंगे, कस्टमर ऐसे क्यों देगा, या आपको मंगवाने के भी पैसे लगेंगे। However, for smooth returning of cartons, the company has to incur certain carrier cost on its own, which is 5,76,000 for the current year, and allocating बिल्कुल एक ही प्रोडक्ट के लिए
द सेम डायरेक्टली टू द सेड प्रोडक्ट। तो ये पहला खर्चा नहीं है, ये दूसरा खर्चा है। पहला ऑलरेडी CSS था और CSS 49, 15, 200 नहीं लेना है, वो लास्ट ईयर का था, ये 3 गुना हो चुका होगा। ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। बस इतना लंबा क्वेश्चन कहानी इसलिए बनेगा, भूल जाओ और 49, 15, 200 लो, पूरा क्वेश्चन करो और पूरे में 0 मिलेगा। Some other information relating to each of the product line is provided below. Item sold देखें तो टोटल करते हैं 12,09600 प्लस 10598 400 000 कर ही नहीं सकते थे। 147 45 147 45 600 यस मैच हो रहा है। ये पहला खर्चा था जो हमारा CSS बनेगा, आइटम सोल्ड इनटू 1 रुपी। नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम, सबको ऐड करके देख लेते हैं। ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल में कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। 600 प्लस 4380 प्लस 1320 6300। अच्छा नीचे दिख भी रहा है 720 प्लस 1680 प्लस 720 3120। नीचे दिख रहे परचेज ऑर्डर्स 1080 प्लस 10800, अरे नहीं 1080 प्लस 10800 प्लस 5400, टोटल हुआ 17,280। वो भी नीचे दिख रहा है, यानी उन्होंने अमाउंट भी दे रखे हैं, उन्होंने काउंट भी दे रखा है डिवाइड करके। पर ध्यान रखना 5 खर्चे हैं, इसका मतलब 5 में से वो जो 576 है वो तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए, बाकी तीनों बाकी 4 बटेंगे। अब क्या बोलते हैं, The company want you to figure out following to ascertain which of the product line is more profitable. Okay. The total support cost, पांचों को टोटल करेंगे, and the percentage to the COGS, तो expense as a percentage of COGS है, तो COGS की भी टोटल लगेगी। Operating income as percentage of revenue of each product line, namely fancy fan, home decor, assembled van, all the support costs, पांचों are allocated on the basis of COGS. ओहो, ट्रेडिशनल है ये तो, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, उससे इनकम स्टेटमेंट बनाओ। द कॉस्ट ड्राइवर रेट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल 4 1 2 3 4, पांचवे का क्यों नहीं, क्योंकि पांचवा तो सिंगल एक ही प्रोडक्ट में जा रहा है 576। ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, नेमली फैंसी फैन, होम डेकोर, असेंबल्ड व्हेन ऑल सपोर्ट कॉस्ट आर ABC पे, तो ABC का स्टेटमेंट बनाना। Operating income as a percentage of revenue of each product line, namely these 3, when all support costs are allocated based on, आपको NP परसेंटेज निकालना है। NP परसेंटेज यहां पर भी निकालना है। दैट्स इट, क्वेश्चन इजी हो गया। आपको बेस भी दे दिया, आपको ओवरहेड इज एज अ परसेंटेज ऑफ कॉक्स करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवरहेड और कॉक्स निकाल लेते हैं। ग्रॉस मार्जिन, अच्छा यहां ग्रॉस मार्जिन तो निकाल लेते हैं लास्ट में। पार्ट इसको हम एक नाम दे देते हैं रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिशनल। वैसे तो MCQ है, इतना प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, चलिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो यहां पर जो भी ग्रॉस मार्जिन आएगा वो हम ABC में भी यूज कर लेंगे, लेस सपोर्ट कॉस्ट। ओके, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे, NP परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि एक पार्ट का आंसर है। सबसे पहले इन्होंने बोला टोटल सपोर्ट कॉस्ट निकालो, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल सपोर्ट कॉस्ट क्या क्या है। नंबर 1 कस्टमर सर्विस सपोर्ट, वो तो नंबर ऑफ यूनिट इंटू ₹1, 147 45 600। नंबर 2 एक और रिटर्न चार्जेस, रिटर्न ऑफ कार्टून एक्सपेंसेस, कितना था 5 लाख कुछ तो था, 576। टोटल में तो ऐड होगा ना, जब आप फ्लैट चार्ज कर रहे हो तो वो तो फिर सब में बढ़ जाएगा।
थर्ड, फिर वो अलोकेशन वाला होगा नहीं, वो आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, वो एक्टिविटी बेस में जाएगा। यहां तो फ्लैट ले रहे हैं भैया, सब एक साथ ही बांट दो। बाकी के तीन खर्चे 12096, 12096, ये क्या है? फिजिकल डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट। नेक्स्ट इज डिलीवरी हो गई, ऑर्डरिंग एंड सेल्फ स्टॉकिंग, ऑर्डरिंग एंड फिफ्थ सेल्फ स्टॉकिंग। कितना कितना अमाउंट दिया है? 7488, 74,88,000 एंड लास्ट वाला दिया है हमें 82,94,400। बड़े अलग तरीके के फिगर दिए। टोटल ओवरहेड्स देखें कितना आता है, 147,45,600। यहीं से गलती होती है क्या, वो पुराने साल का ले लेते हैं बस, बाकी क्वेश्चन में और कोई दम नहीं था। 096,000। अच्छा, ट्रेडिशनल में 576 एक प्रोडक्ट में नहीं जा रही है, प्लस 82,94,400। 4,32,00,000 की हमारी टोटल सपोर्ट कॉस्ट है, टोटल ओवरहेड्स कह लीजिए, सपोर्ट कॉस्ट। अब बोलता है इसको एज अ परसेंटेज ऑफ कॉक्स निकालो, ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ कॉक्स। 4,32,00,000। अब कॉक्स की टोटल करनी पड़ेगी, वो ऊपर है हमारे पास में, कितनी है? 288 प्लस 720 प्लस 432, ये इजी था, 14,20,40, 14,40,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, देखें कितना परसेंट आता है। 432 डिवाइडेड बाय 1440 परसेंटेज, 30% ऑफ कॉक्स। बड़ा राउंडेड आ गया, आसान लगा। इस 30% को ऊपर फिल कर दीजिए, 30% ऑफ कॉक्स, और प्रॉफिट निकालिए, मार्जिन कैलकुलेट कर लीजिए। पहले तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर 432 एंड 30%, बी इज द आंसर। टोटल कॉस्ट, सपोर्ट कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हो गया 30%, बी शुड बी द आंसर, यस। अब बोला एनपी मार्जिन निकालो ट्रेडिशनल से, तो एनपी मार्जिन के लिए टेबल तैयार है अब हमारे पास में। सबसे पहले हमारे को चाहिए 288,00,000 इंटू 30%, तो ये आ गई जी 86,40,000। नेक्स्ट 720 इंटू 0.3, ये आया 216,00,000। 432 का 0.3, 129,60,000। ओके, चलिए। ग्रॉस प्रॉफिट 38088 माइनस 000 में कर देता हूं, 8800 माइनस, तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, हो गया हमारा 92,88,000। उसमें से माइनस करते हैं 86,40, प्रॉफिट आएगा आपका, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 6,48,000, नहीं 6,48,000, हाँ जी करेक्ट है क्या? बड़ा छोटा सा फिगर आया ये तो। डिवाइड बाय करते हैं, डिवाइड बाय 380.88 इज इक्वल्स टू 1.70%। ऐसा कोई आंसर है क्या? लग तो रहा है 1.70%, यस, 1.70% ऑफ रेवेन्यू। फैंसी फैन में सिर्फ 1.70% आ रहा है। होम डेकोर पूरा ही फिगर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। माइनस 72,00,000 इज इक्वल्स टू 2,88,28,800। उसमें से गया 2,16,00,000। प्रॉफिट हुआ जी 72,28,800। बड़े बड़े फिगर है, डिवाइड बाय 100,82,88,00,000
परसेंटेज 7.17%। देखें उसके साथ मिल रहा है क्या? यस, सी विल बी द आंसर। देख लेते हैं। यस, सी विल बी द आंसर। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला भी 58075,200 माइनस 432,00,000 इज इक्वल्स टू 1,48,75,200। उसमें से चला गया जी 1,29,60,000। तो ये हो गई आपकी प्रॉफिट 19,15,200 विच विल बी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 580,75,200 परसेंटेज 3.2 या 30%। डन, ही इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, बस ये एक इंपॉर्टेंट था कि उसको 3 गुना करना था। वो लास्ट ईयर का डेटा दिया, लोग वो यूज कर लेते हैं और फिर सारा आंसर गड़बड़ हो जाता। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवर हुई, तो वो एक तरीके का पूरा क्वेश्चन ही था। एमसीक्यू में बस आपको केस स्टडी में आपको प्रेजेंटेशन कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब है बात एबीसी की, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल, और यहां ध्यान रखिएगा, वैसे तो 5 एक्सपेंसेस है, वैसे तो ये 5 एक्सपेंसेस है। कॉपी, बट ये रिटर्न वाला एक्सपेंस किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अमाउंट आ चुका है आपके पास में। अब कॉस्ट ड्राइवर्स काउंट के साथ ही लिख देते हैं। CSS, ये तो 1 रुपी पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट 147,45600 यूनिट्स। तो रेट क्या हो गई? रेट पर एक्टिविटी ड्रॉ कॉस्ट ड्राइवर, पर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर ₹1 पर यूनिट। ये तो शुरुआत से यही थी, ये नॉट एप्लीकेबल। ये हमें डायरेक्ट फैंसी फैन में ले जाना है। अब एक्टिविटी बेस, एक एक एक्टिविटी को बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। डिलीवरीज 6,300 डिलीवरीज, पूरा वो नहीं तो 5-6 कॉलम जो बनते हैं वो 3120 ऑर्डर्स एंड सेल्फ स्टॉकिंग के लिए 17,280 आवर्स, 17,280 डिवाइड कर देते हैं। यही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है। 120,96,000 डिवाइड बाय 6,300, ₹1,1920 पर डिलीवरी। 74,88,000 डिवाइड बाय 3,120, 2,400 रुपए। 2,400 रुपए पर ऑर्डर। एक तो ये ऑर्डर और डिलीवरी में मैंने आपको बहुत डिफरेंस बताया हुआ है। ऑर्डर कस्टमर करता है, डिलीवरी आप करते हो, तो 1 to 1 मैच होना जरूरी नहीं है। एक ऑर्डर पे मल्टीपल डिलीवरीज हो सकती है। 82, 94, 400, ये मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जैसे हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगाते हैं, 4 प्रोडक्ट मंगाते हैं, वो अलग अलग पैकेट में आते हैं। 17,280, अरे कुछ तो गलत किया इससे। 94,400 डिवाइडेड बाय 17,280 माइनस द ₹480 पर आवर। चलिए देखें आंसर्स में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले डिलीवरी की बात की है उसने, डिलीवरी है 1920 दो है 1920। देखें तीसरा भी नहीं, 480 है वो। देन है उन्होंने क्या बात की डिलीवरी के बाद में, ऑर्डरिंग की बात, सीक्वेंस ध्यान रखना चाहिए। 2400 है, यहां पर भी पर ऑर्डर 2400 ही है। फिर उन्होंने बात की है सेल्फ स्टॉकिंग है 480, सेल्फ स्टॉकिंग 480 यहां पर भी है, यहां पर भी है। अरे वाह। फिर कस्टमर सपोर्ट, यहां ₹1 है, ये ₹3 है। ये तो यहीं रिजेक्ट हो गया, ये यहीं रिजेक्ट हो गया, तो एक ही बना। ए इज योर आंसर, ए इज योर आंसर। तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल ही करना था। वो ₹3 क्या किया उन्होंने, वो 3 टाइम्स कर दिया ₹1 को। यूनिट 3 टाइम्स करने, रेट 3 टाइम्स नहीं करनी है। रेट तो अभी भी ₹1 है। अब बोला है एबीसी की इनकम स्टेटमेंट बनाइए। चलिए एबीसी का स्टेटमेंट बना देते हैं। इनकम स्टेटमेंट
एज इट इज फॉर्मेट होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ग्रॉस मार्जिन से ही शुरू करते हैं। फैंसी फैंस, होम डेकोर एंड असेंबल्ड फर्नीचर, ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ऊपर से ही उठा लेते हैं क्योंकि कॉक्स और ये तो सब सेम ही रहनी है। 90 to 88, 90 to 88। ओके नेक्स्ट। वैसे रेवेन्यू चाहिएगी हमें परसेंटेज निकालने के लिए। 288, 28800, अरे वाह क्या फिगर है। 288, 28800, 2,88,00,000, 88,28,000, 28,800, 148,75,200, 148,75,200। बॉक्स की जरूरत नहीं थी, क्रॉस मार्जिन से ही सब शुरू हो जाएंगे। लेस, अब ओवरहेड्स। ओवरहेड सबसे पहले CSS, वो तो ₹1 यूनिट्स पे ही करना पड़ेगा। यूनिट्स 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 कहाँ है हमारे पास में? अच्छा यूनिट्स उन्होंने दे रखा है, ₹1 पर यूनिट है हमारे पास में। ब्रेकअप दे रखा है टेबल नंबर 1 में। 12,09,600, 12,09,600, एक एक करके लाते हैं। 1,05,98,400 चेक कर लेते हैं। 98,400, यस। 29,37,600, 29,37,600 बराबर आ गए। नेक्स्ट, रिटर्न, रिटर्न कॉस्ट, रिटर्न ऑफ कार्टून कॉस्ट, कार्टून कॉस्ट वो एक में आएगी 576 फैन में, बाकी में आएगा ही नहीं। थर्ड, अब और क्या है जी? डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट 1920 है, कैलकुलेशन देना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिलीवरीज दे रखा है उसी टेबल में, 600, 4380 पैटर्न में चलाते हैं, एंड 1320, फिगर बहुत सारे अलग अलग हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिलीवरी कॉस्ट 1920, 1920, 1920 एंड 1920 बाद में कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी दे रखे हैं, परचेज ऑर्डर 720, 1680, 1680 और लास्ट में दे रखा है 720 वापस। रेट हमारे पास में हमने टेबल में निकाल रखी है 2400, 2400। चलिए कैलकुलेशन एक साथ कर देंगे लास्ट में। नेट प्रॉफिट वही निकालना, उन्होंने यही बोला। एंड लास्ट फिफ्थ, फिफ्थ वाले का क्या नाम है? सेल्फ स्टॉकिंग। चलिए, तो सेल्फ स्टॉकिंग की रेट तो 480, अरे 480 है, पर आर्ट्स कितने हैं वो भी दे रखे 1080। अच्छा एक जीरो आगे ध्यान रखना पड़ेगा, 1080, 10,800, ये जीरो हट बढ़ा दिया इन्होंने, एंड 5,400। तो जीरो का ध्यान नहीं रहता, गड़बड़ हो जाती है। कितना है? 480, 480, 480, 480, और ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। एंड दिस इज योर नेट प्रॉफिट, जो कि डिवाइड होगा सेल से, रेवेन्यू से, तो आएगा हमारा एनपी परसेंटेज, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। रेवेन्यू भी ले आते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा हो जाए। रेवेन्यू कहां गया? रेवेन्यू सबसे पहले 3,80,88, 3,80,88,000। नेक्स्ट 10,08, 28,800। ओके चेक कर लेते हैं। यस 28,800, 580, 75,200, 580, 75,200। चलिए सारी चीजें आ गई, पर उल्टा लिख दिया, ऊपर नीचे हो गया। एंड यहां पर कैलकुलेशन करना है, दोनों क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व हो जाएंगे हमारे। 92 नहीं, कैलकुलेशन 600 मल्टीप्लाइड बाय 1920 एम प्लस, रेड कलर ले लेते हैं, 11,52,000। ओके 720 मल्टीप्लाइड बाय 2,400 एम प्लस, 17,28,000। ओके 1080 मल्टीप्लाइड बाय 480 एम प्लस,
5,18,400. ओके, मार्सी प्लस 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 12,09,600 फर्स्ट वाली कॉस्ट प्लस 576 सेकेंड वाली कॉस्ट, ये टोटल हो गई कॉस्ट माइनस प्लस 92,88,000। तो हमारे को प्रॉफिट हो रहा है जी 41,04,000 का। डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से 380,88,000 परसेंटेज 10.78%। लेट्स चेक द आंसर, एक भी मैच होना चाहिए। 41,04,000 ओके एंड 10.78 ओके, तो हमारा आंसर होना चाहिए डी और बी। डी एंड बी इज द राइट आंसर। तो बाकी के तो वैसे भी मैच हो जाएंगे। अब तो ये एक दूसरा से तो कंफर्म हो जाता है, हाँ जी सही जा रहे थे, सही जा रहे थे। 4380 मल्टीप्लाइड बाय 1920 m प्लस 84,09,600 ओके 105,98,400, ये भी m प्लस में डाल ही देता हूं। 1680 मल्टीप्लाइड बाय 2400 m प्लस 40,32,000। 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 480, ये भी गया 51,84,000। ये आ गई ओवरऑल कॉस्ट ओवरहेड्स की प्लस 288,00। प्रॉफिट हुआ सिर्फ 6,04,800 का। डिवाइड करते हैं 1,008,288,00 परसेंटेज 0.60%। लेट्स चेक द आंसर। 6,04,800 यस एंड 0.60%, 0.60% यस मैच। थर्ड करना चाहें तो करिए, नहीं भी करेंगे तो अब ठीक है, आंसर तो एमसीक्यू ही था तो आपको एमसीक्यू में ही भरना था। दो मिल गए, तीसरा वैसे भी और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। 1320 मल्टीप्लाइड बाय 1920 m प्लस 2534, मैं सिर्फ कंप्लीट करने के लिए कर लेता हूं। 29,37,600 m प्लस 720 इंटू 24 m प्लस 17,28,000। लास्ट 5,400 मल्टीप्लाइड बाय 480, 25,92,000, 25,92,000। सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं माइनस प्लस आ गए भाई 148,75,200। सबसे टॉप पे है 50,83,200 का नेट मार्जिन आ गया डिवाइडेड बाय 580,75,200%, 8.75%। अब ये मिल जाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है, कुछ तो होना चाहिए। 50,83,200 यस एंड 8.75 यस, आंसर इज मैचिंग। सो इसी के साथ ये था हमारा ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पेज, जहां पर इनकम स्टेटमेंट भी बनाया, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया, 30% ऑफ कॉस्ट, 576 को भी कंबाइंड करके यूनिट ट्रिपल किए, रेट ट्रिपल नहीं करनी, वो 1 रुपी थी, वो सब चीजों का ध्यान रखना था। थोड़ा सा यही पॉइंट ट्विस्टेड था, बाकी तो इजी था क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल क्वेश्चन 3 था हमारा, एंड उसमें हमारे को सेल्फ वो जो रिटर्न वाला है उसमें नॉट एप्लीकेबल ही था, और रिटर्न वाला सीधा एफएनसी फैन में डालना था। बस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आरटीपी का भी कंप्लीट हुआ जी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 25। बहुत इजी, 10 नंबर के लिए तो बहुत इजी था। एबीसी कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट X, Y and Z. Similar type of material is used in the, ये 3 प्रोडक्ट के नाम हो गए। Similar type of material is used in the production of all 3 product, ठीक है। The company has been using traditional absorption costing using direct labor hour to allocate the overhead, यानी अभी ट्रेडिशनल में DLH यूज हो रहा है। कॉस्ट अकाउंटेंट ने सजेस्टेड ABC यूज करो, दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। चलिए, एक ट्रेडिशनल है, एक ABC। वॉल्यूम यूनिट्स में है, डीएम पर यूनिट है रुपीस केजीज में, ओके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेबर आर पर यूनिट आर से ये आर से ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा DWP। मशीन आर्स चाहिएंगे शायद, ये रहे, ये पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट से। रन पर एनम पर एनम पर एनम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोडक्शन रन आ जाएंगे, टोटल हो गए 50 प्लस 65 प्लस 60, 175।
और ये क्या, परचेज ऑर्डर 5 10 15 30 30। शिप्ड, ये क्या, ऑर्डर शिप 35 प्लस 25 60 प्लस 10 92 92। एक मशीन आर चाहिए, एक लेबर आर चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल वाला करना पड़ेगा, डीएम डीएल करके पीसीबी निकालना पड़ेगा। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 2 रुपए पर केजी @ 2 पर केजी। डायरेक्ट लेबर 20 रुपए पर केजी पर आर, ठीक है, पीसीबी आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ केस यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर फॉलोइंग। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो पर आर ट्रेडिशनल की, ठीक है। फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई निकालो, सिर्फ वाई करना है, अपने एक्स वाई जेड तीनों ही कर देंगे। एबीसी का कॉस्ट ड्राइवर रेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। अंडर एबीसी अमाउंट एलोकेटेड टू ऑफ ओवरहेड्स अलग से करिए, एक्स का हम तीनों का ही करने वाले हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ जेड एबीसी हमारी वो कॉस्ट स्टेटमेंट में तीनों की आई जाएगी, बस ओवरहेड को अलग रखना है, ये ध्यान, वो तो वैसे भी पीसी अलग आ ही रहा है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट का टेबल बना देते हैं फटाफट। प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, वैसे एमसीक्यू है, कोई बहुत फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। यूनिट्स कितना है, 16,000 17,000 15,000, 16,000 17,000 और 15,000। चलिए, टीएम पर यूनिट केजीस में है, क्वांटिटी कितना, 3 4 और 5, 3 किलो 4 किलो एंड 5 किलो। ओके, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी @2। अरे इसको नीचे लेते हैं, और 2 पर केजी। तो टोटल डीएम कितना हुआ, टोटल मटेरियल यूज्ड 48,000 केजीस। ये यहां अब पहले केजी निकलेगा फिर मल्टीप्लाई होगा, आप डायरेक्ट भी डाल सकते थे, ठीक है। 34 एंड क्या 17 × 4, मैं भी भूल रहा हूं, 17 × 4 68। ओके, 68,000 केजी और ये 75,000 केजी। 2 रुपए से मल्टीप्लाई हुआ 96,000 रुपीज। 2 रुपए से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई टू 136, गलती नहीं हो जाए इसलिए बेटर यही है, एंड 1.5 लाख की डे है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स आ जाएंगे। इनफैक्ट मशीन आवर्स का भी पूरा टेबल यहीं कर देते, अब डी के नीचे ले आएंगे। डायरेक्ट लेबर आवर 0.1 0.15 एंड 0.20, ओहो डेसिमल्स में 0.20। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स 1600, 17,000 इंटू 0.15 2,550, 3,000, और टोटल करता हूं इसको प्लस 3,000 प्लस 1,600 7,150। ये काम आएगा एब्जॉर्प्शन रेट निकालने। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट @20 पर आवर, मल्टीप्लाई करिए 20 से, 32,000, 2,550 इंटू 20 51,000। ओके, और यहां 3,000 इंटू 20 60,000। प्राइम कॉस्ट इज रेडी, प्राइम कॉस्ट इज रेडी। प्राइम कॉस्ट 128,000। ओके, 51 7 187,000। ओके, एंड 210 000। प्राइम कॉस्ट आ गई। ये अभी वर्किंग नोट हुए हैं, अभी तो हमारे अब ओवरहेड्स जोड़ने हैं, यहीं जोड़ देते हैं, प्लस ओवरहेड्स। ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करिए, ओवरहेड रिकवरी रेट, इसको कह देते हैं कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट एब्जॉर्प्शन एक्स वाई एंड जेड। कितने हैं जी टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड का अमाउंट का है, निकालना पड़ेगा, टोटल करिए, टोटल करिए। 49,000 प्लस 64,128, फालतू का मेहनत करवाया, 52050 खुद ही दे देते, 46,460, 2,11,638, और तो कोई कॉस्ट थी भी नहीं। ₹2,11,638 डिवाइडेड बाय 7150 लेबर आवर्स, 7150 रेट आ गई जी ₹29.60, राउंड ऑफ कर सकते हैं पर लेबर आवर, LHR चेक करते हैं 29.60। यस, ए शुड बी दी आंसर।
पहला तो यही हो गया जी फर्स्ट पार्ट। ओवरहेड जोड़ दीजिए, पर लेबर आर ऊपर दिख रहे हैं हमारे पास में, रेट आ चुकी है एट द रेट ₹29.60 पर LHR, मल्टीप्लाई करिए 29.6 मल्टीप्लाइड बाय 1600 47 47360 प्लस 128,000। टोटल कॉस्ट आ गई हमारे पास में, टोटल कॉस्ट 175,360। इन्होंने क्या पूछा है, कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, फुल कॉस्ट पर यूनिट पूछा है, तो डिवाइड बाय यूनिट्स भी कर देते, यूनिट्स भी ऊपर है 16,000, तो कॉस्ट पर यूनिट वो अपना आप ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16,000। वैसे पूरा नहीं भी करें तो भी चलेगा, 10.96 वाई का पूछा है। चलिए वाई के आर्स कितने हैं, लेबर आर 255 मल्टीप्लाइड बाय 29.6 75,480, टोटल आता है प्लस 187, मल्टीप्लाई हो गया क्या, प्लस 75,480, 2,62,480 डिवाइड बाय यूनिट्स करता हूं 17,000, तो एक यूनिट आता है 15.44। दिस शुड बी द आंसर, डी शुड बी द आंसर। कुल मिला के पूरे क्वेश्चन में छोटे छोटे पार्ट करवा दिए, तो बाकी के पार्ट का समय बच गया, और कुछ नहीं। आप एक्स मत करिए, जेड मत करिए, सिर्फ वाई सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट इज लेबर आवर्स इज 3,000 इंटू 29.6। सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए ये पूरा कंप्लीट कर रहा हूं, अदरवाइज पूछा तो नहीं गया है। 88,800 वैसे भी आप इसको एमसीक्यू में सॉल्व कर रहे हैं, 298,800 डिवाइडेड बाय 15,000, तो इसकी आ गई 19.92। डन। तो एब्जॉर्प्शन रेट आ गई, एब्जॉर्प्शन की कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई, और ये काम हो गया कंप्लीट। अब हम सीधा प्राइम कॉस्ट उठाएंगे। वैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल बनेगा पहले, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। मशीन आर निकाले ही नहीं हमने, वो निकालने पड़ेंगे। शॉर्ट में करते हैं, एक्टिविटीज कॉस्ट पूल। अब वो इतने सारे कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। एक्टिविटी कॉस्ट पूल क्या दे रखे हैं हमारे को, मशीन सेटअप, सेटअप अमाउंट क्या है इसका 49,000, नंबर ऑफ रन्स काउंट, कॉस्ट ड्राइवर का काउंट क्या है, प्रोडक्शन रन कैलकुलेट किए में 175 रन, कॉस्ट पर एक्टिविटी डिवाइड कर दीजिए 49,000, और सा फिगर आना चाहिए, ओहो करेक्ट आ गया, 280 पर सेटअप। क्या पूछा है, थर्ड क्वेश्चन पूछा क्या है आपको, बोला है कॉस्ट ड्राइवर ऑफ 280, आंसर खत्म। सेटअप का पूछा है 280, ए इज द आंसर। पर पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए तो पूरे बनाने पड़ेंगे। 64,128 52,050 52,050 एंड 46,46,460। कॉस्ट आ गई 234। क्या नाम दिया, रनिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। परचेज की रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं है, ये परचेज करने की ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। और लास्ट है डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट के लिए हमें निकालने पड़ेंगे मशीन आवर्स, वो हमने कैलकुलेट नहीं किए थे। यूनिट्स 16, 17, 15, 17,000 और 15,000। एक यूनिट के मशीन आर में को टोटल करके नहीं कर सकते, मशीन आर पर यूनिट 0.5, 0.7, 0.9, 0.5, 0.7, 0.9 टोटल मशीन आर। लेबर आर तो ऊपर कर दिए थे, वहां जगह होती वहीं कर देते। 8,000 प्लस 11,900 प्लस 13,500,
13,500 प्लस 8,000, 33,400 मशीन आवर्स हैं टोटल। अब ये किस में लगे थे? सेकेंड वाले के लिए मशीन आवर्स 33,400, ये और सा नंबर आने वाला है अब तो शायद। देखें 64,128 डिवाइडेड बाय 33,400, ये भी राउंड ऑफ हो गया, 1.92 पर मशीन आवर एबीसी के लिए मेहनत करनी। परचेज कॉस्ट किस पे बोला है? परचेज ऑर्डर निकाल रखा है 30 एंड 92। नहीं, ये भी ऑर्डर लिखा है, ये भी ऑर्डर लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना। वो परचेज वाला परचेज ऑर्डर से होगा और डिलीवरी वाला शिपमेंट से होगा। परचेज ऑर्डर 30 ऑर्डर्स, 92 शिपमेंट्स, सही है, 92 बराबर। डिवाइड करिए 52,050 डिवाइड बाय 30, ₹1735 पर ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। और 46,460 डिवाइड बाय 92 शिपमेंट्स, 505 पर शिपमेंट। ये पूरा करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। कॉस्ट शीट बनाने के लिए एक एक की रेट तो चाहिए। हाँ, सी पार्ट में थर्ड क्वेश्चन में से एक सेटअप का पूछा, वो हमने आंसर कर दिया। क्या करना पड़ेगा अब? वापस से हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, वापस कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। वही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट स्टेटमेंट थोड़ा फास्ट कर लें, काम खत्म हो जाएगा। एक्स वाई एंड जेड 10 नंबर के लिए इजीली डुएबल था। कोई बहुत मेहनत ही नहीं थी। प्राइम कॉस्ट ऊपर से ही उठा लेंगे। प्राइम कॉस्ट 128, 187, 128, 187 एंड 210। पैटर्न में यूज करते हैं। ओवरहेड्स, एड ओवरहेड्स। पहला क्या नाम है? सेटअप। दूसरा रनिंग, तीसरा ऑर्डरिंग, चौथा शिपमेंट। एक एक आइटम। सेटअप सेटअप सेटअप्स, नंबर ऑफ रन 50, 65, 60, 50, 65, 60। रनिंग मशीन आवर्स पे 8,000, 11,900, 13,500। ऑर्डरिंग नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 5, 10, 15, 5, 10, 15। शिपमेंट नंबर ऑफ शिपमेंट 25, 35, 32, 35 और 32। ये नीचे कैसा आ गया? 5, 10 और 15। अब रेट से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई। टोटल कॉस्ट, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट। यूनिट्स तो थे हमारे 16, 17 और 15,000। 16,000, 17,000 और 15,000। रेट्स 280 सेटअप, मशीन आर रनिंग 1.92, ऑर्डरिंग 1735, शिपमेंट 505। लीजिए, सारा डेटा तैयार हो चुका है। अब किस किस का पूछा क्या है? पहला पार्ट 4 ओवरहेड पूछा है एक्स का। एक्स के ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाय 280 एम प्लस 14,000, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.92, 15,360, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1735, 8675, 25 मल्टीप्लाइड बाय 505, 12,625 और एमआरसी कर देते हैं 50,660। आंसर आना चाहिए।
गड़बड़ हो गया, कुछ तो मैच नहीं कर रहा है। The amount of allocated overhead attributable to machine, अच्छा पूरा पूछा ही नहीं है, सिर्फ मशीन रनिंग आवर्स का पूछा है, सिर्फ सेकेंड वाला पूछा है। मशीन रनिंग आवर्स 15,360। अच्छा मैं भी कहां ढूंढ रहा हूं। बी इज द आंसर, यस। एक पार्ट पूछा, टोटल ओवरहेड्स पूछे भी नहीं थे। ऐड कर दीजिए इसमें +128,000, वैसे टोटल कॉस्ट नहीं पूछी है, 178,660 डिवाइड बाई 16,000, 11.17 नहीं पूछी थी। अब कॉस्ट किसकी पूछी है? कॉस्ट पर यूनिट जेड की पूछी है, पहले वो कर देते कंप्लीट। 60 मल्टीप्लाइड बाई 280 m प्लस 16,800, 13,500 मल्टीप्लाइड बाई 1.92, 25,920, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1735, 26,025, 32 मल्टीप्लाइड बाई 505, 16,160 MRC प्लस 2,10,000, 294,905 डिवाइडेड बाई 15,000, 19.66। लेट्स सी मैच होता है या नहीं। अच्छा टोटल कॉस्ट है 294,905, 294,905, बी इज द आंसर, मैच। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल रहा। एक्स और वाई की कॉस्ट भी हो गई, एक्स और जेड की हो गई। चलिए वाई भी कंप्लीट करके एटलीस्ट काम पूरा कर देते हैं। कुछ अधूरा नहीं रखना चाहिए, वैसे भी लास्ट है 18,200, 11,900। अब ये चेक भी नहीं होगा खैर, क्योंकि आंसर तो है भी नहीं। 22,848, 17,350, 35 मल्टीप्लाइड बाय 505 MRC प्लस 187, 263,073 डिवाइड बाय 17,000। किसी से भी चेक तो नहीं कर पाएंगे, 15.47 डन। तो यहां हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है क्लास असाइनमेंट का। एबीसी डन, कोर्स भी हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को ये चैप्टर बहुत आसान लगा। एक ही पैटर्न, बस जॉइंट रेशियो का जगह जगह ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन बेवजह लंबे दिखते हैं, आंसर उनसे छोटे रहते हैं। मैथमेटिक्स पैटर्न में करेंगे एबीसी की तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रैक्टिस असाइनमेंट में भी मैंने आपको दे रखे हैं 9 क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जरूर करिएगा। क्या कर रखा है इन्होंने, 4 कॉस्ट। एक तो स्टार्टिंग में तो ट्रेडिशनल ही है, 4 कॉस्ट है, टेक्निकल, सेल स्टाफ, मशीन ऑपरेशन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ स्टोर स्टाफ। बोलता है 3 एक्टिविटीज है, तो यहां तो 4 लिखी थी। क्यूसी सेटअप ऑफ मशीन प्रोडक्शन रन एंड स्टोर्स, तो क्यूसी है, सेटअप है और स्टोर्स है। फिर कहानी दी है, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ, ये वाली, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन मशीन मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस तो कोई एक्टिविटी थी नहीं, बोला है जबरदस्ती बनानी पड़ रही है, तो 45,000 को आपको बांटना है। 1:2 मेंटेनेंस में 1 गया, यानी कि 9,000 डिवाइड बाय 5 किया। मशीन मेंटेनेंस, मशीन ऑपरेशंस। अब मशीन ऑपरेशन क्या है, ये वाला सेटअप ऑफ मशीन्स, वही है ऑपरेशन, मशीन से रिलेटेड एक ही एक्टिविटी है। 18,000 कहां गया, नहीं कुछ। टेक्निकल स्टाफ शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन मेंटेनेंस, सेटअप एंड क्यूसी, क्यूसी में भी 18,000 गया। तो ये वाली लाइन तो सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ को बांटने के लिए यूज हो गई, और एक एक्स्ट्रा चीज आ गई मशीन मेंटेनेंस, जो हमारी एक्टिविटी की टेबल में थी ही नहीं, सोर्स में कुछ भी नहीं। फिर बोलता है मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एंड मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:3 बिटवीन स्टोर्स एंड सेटअप। ये थोड़ा सीक्वेंस पीछे, हमारा स्टोर्स पीछे है, सेटअप आगे। पहले तो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस है 162, उसको बांटना है 3:2 में, क्योंकि वो 2:3 हमारा 3:2, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था, डिवाइड बाय 5।
और सेटअप में ले जाना है इंटू 3, 97,200 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 162,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, ये इधर आएगा 64,800। ओके ठीक है, यहां तक भी ठीक है। फिर बोला है मशीन मेंटेनेंस जो कि 27 है, तो जब मशीन मेंटेनेंस को बांटो वो यही मशीन मेंटेनेंस है, तो एक तो 27 बटेगा वापस कितना 3:2 में, क्योंकि ये सेटअप हमने आगे लिख रखा है। तो एक तो 27,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, 10,800 इधर इंटू 1.5, 3 हो जाएगा 16,200 इधर, और ये 9,000 को भी वापस बांट दीजिए ताकि वो जीरोआइज हो जाएगा। ये बस इतना सा एक छोटा सा ट्विस्ट किया इन्होंने, इंटू 2, 3600 इधर इंटू 1.5, 5400 वापस इधर आ गया। जो फोर्थ एक्सपेंस है उसके बारे में बोला ही नहीं, क्योंकि वहां स्टोर्स लिख ही रखा था, वो डायरेक्ट आपका 36,000 स्टोर्स में ही जाना था, ये 36,000। अब ये आपकी ये एक्टिविटी की ये तो क्रॉस हो गया, ये टोटल करिए टोटल करिए टोटल करिए, डिवाइड बाय काउंट करिए और एक्टिविटी कॉस्ट पूल करिए। तो एक्टिविटी कॉस्ट पूल से पहले एक्टिविटी की कॉस्ट निकालने का एक छोटा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सारे 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट के तो बहुत रूटीन क्वेश्चन है, कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, बाकी अब रूटीन है पार्ट, बस ये एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ताकि आपका एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, जैसे क्यूसी की 18,000 आएगी, सेटअप में 4 चीजें ऐड हो जाएगी, 18 प्लस 97,200, 16,200, 5400 एंड स्टोर्स में भी 4 चीजें ऐड हो जाएगी। क्लोज करते हैं इसी के साथ हमारा ये सेशन और हमारा ये सब्जेक्ट। आप सभी प्लीज रिवीजन करिए, और जहां पर भी दिक्कत आती है फील फ्री टू कनेक्ट, आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या ईमेल कर दीजिए, रिप्लाई आपको जरूर आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, शायद इमीडिएट नहीं आए बट जरूर आता है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, डन, टेक केयर।